तो हमारा फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है। फॉरेन फंडिंग का केस हो कि बैरून मुल्क से कोई फंडिंग आई हो, ये ममनुआ फंडिंग है कि मुल्क के अंदर से फंडिंग हुई है लेकिन ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। हमें पूरा यकीन है कि ऐसा कोई फैसला पीटीआई के खिलाफ नहीं आएगा। अच्छा सदाकत साहब, इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई का ममनुआ फंडिंग केस है उसका फैसला महफूज कर लिया है। अब आपकी जो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी क्या होगी? और इलेक्शन कमीशन के साथ जो उन्होंने जो शामिल कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लिया है, तो अब तमाम ज़हनों में सवाल गर्दिश कर रहा है कि ये कब तक इलेक्शन कमीशन के साथ ये जो महाजर आई है ये जारी रहेगी? देखिए, एक तो ये है कि पहले तो शुक्रिया आपने भी ममनुआ फंडिंग का, क्योंकि हमें ये फॉरेन फंडिंग कहते थे, तो हमारा फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है। फॉरेन फंडिंग का केस हो कि बैरून मुल्क से कोई फंडिंग आई हो तो उस पर कानून सख्त है और शायद पार्टी बैन भी हो जाती है। ये ममनुआ फंडिंग है कि मुल्क के अंदर से फंडिंग हुई है लेकिन ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, ये इल्ज़ाम था। और इस पर सबसे ज़्यादा बड़ी से बड़ी सज़ा ये है कि जितनी फंडिंग होगी वो भाग के सरकार जब्त हो जाएगी। लेकिन हम समझते हैं कि पीटीआई पाकिस्तान में वो जमात है जिसने प्रॉपर पॉलिटिकल फंडिंग इस मुल्क में इंट्रोड्यूस कराई है। हमें पूरा यकीन है कि ऐसा कोई फैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं आएगा। और अगर कहीं पे हमें जानिबदारी लगी जो हमें इलेक्शन कमीशन पे नज़र आ रही है तो उसके लिए हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब रही बात जो शाह महमूद साहब ने की, तो पाकिस्तान को ये जो इम्पोर्टेड रजीम है, ये जो NRO 2 लेने के लिए इन्होंने किया, ये हर चीज़ में पीछे लेके जा रहे हैं। मईशत को ये ठीक करने आए थे, बुरी तरह फ्लॉप हो गए। महंगाई ये कम करने आए थे, वो महंगाई 30% हो गई है। लोड शेडिंग ये ख़त्म करने आए थे, आउट ऑफ कंट्रोल है। डॉलर की डेप्रिसिएशन रोकने आए थे, 178 से आज 215 का डॉलर भी नहीं मिल रहा। मुल्क में आज़ाद मीडिया के हक में थे, आज आप देख लें मीडिया के लोगों पे बंदिशें हैं। ये सिविल राइट्स की बात करते थे कि जी यहाँ पे सिलेक्टेड कोई राज है, यहाँ पे फाशिस्ट गवर्नमेंट है। आज आप देख लें कि डॉक्टर यास्मीन जैसी खातून पे, मेरे जैसे बंदे पे और आम शरीफ शहरियों पे ये दहशत गर्दी के पर्चे करवा रहे हैं। मुजाहिरीन पे ये टीयर गैस और जहरीली गैसें मारते हैं। आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन EVM ख़त्म करना चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ ना जाए, और हर तरफ से इंतज़ामिया जो है वो इलेक्शन को सैबोटाज कर रही है और इलेक्शन प्रोसेस को डाउटफुल बना रही है। खुदा न खास्ता मुल्क को हम उधर लेके जा रहे हैं जहाँ हम कोई बहुत ही बुरा डिज़ास्टर देखते हैं। तो इसलिए हम ये तवक्को करते हैं कि फिलफोर ये चीज़ें ठीक की जाए और इलेक्शन कमीशन जो उस पर बहुत बड़ा दाग है जानिबदारी का। आप देखें कि हमारी 5 सीटें जो हमारी रिज़र्व सीटें, उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा और उनका इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो डिले इसलिए किया जा रहा है कि हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो सोचना है कि हम इस मुल्क को एनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं, या इस मुल्क का जो निज़ाम है, जो निज़ाम मईशत है, जो निज़ाम इलेक्शन है, निज़ाम हुकूमत है, लोगों के सिविल राइट्स हैं, उनके शहरी हकूक़ हैं, मीडिया की आज़ादी है, क्या हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? इलेक्शन को हमने फेयर बनाना है या वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम ख़त्म कर रहे हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के इदारों की तबाही की तरफ इशारा है। तो जो भी करता धरता है उनको सोचना चाहिए कि खुदा न खास्ता बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। इस गलती से निकलने का एक ही रास्ता है कि फ्रेश मैंडेट, नया इलेक्शन, ताकि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान का मुआशरा आगे जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।